है। यूपी के मेरठ से मंडलायुक्त ऑफिस के बाहर विधायक का धरने पर बैठे सपा विधायक अतुल प्रधान। कमिश्नर से समय लेकर आए थे अतुल प्रधान, कमिश्नर ने नहीं सुनी जनता की फरियाद, कमिश्नर के रवैये से नाराज है मेरठ की जनता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की मेरठ से आ रही है, जहां मंडलायुक्त ऑफिस के बाहर विधायक ने धरना दिया है। धरने पर बैठे सपा विधायक अतुल प्रधान, कमिश्नर से समय लेकर अतुल प्रधान आए थे, कमिश्नर ने सुनी जनता की फरियाद, नहीं सुनी, कमिश्नर के रवैये से नाराज है मेरठ की जनता। तो उनका कहना है कि कमिश्नर ने जनता की फरियाद नहीं सुनी और कमिश्नर के रवैये से मेरठ की जनता नाराज है। अतुल प्रधान जो कि विधायक है सपा के, वो जो है धरने पर बैठे मंडलायुक्त के ऑफिस के बाहर। उनका कहना है कि कमिश्नर से समय लेकर वो आए थे, लेकिन कमिश्नर ने जनता की फरियाद नहीं सुनी और कमिश्नर के रवैये से मेरठ की जनता काफ़ी नाराज है। हमारे साथ राशिद खान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राशिद, क्या है पूरा मामला? हाँ बिल्कुल मनीष, आपको बताएं कि मामला तो पूरा बता चुके हैं विधायक सरदना, लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि को टाइम दिया गया मिलने का, उसके बाद मुलाकात नहीं हो पाई, जिससे नाराज होकर सपा के जो विधायक हैं सरदना विधानसभा से, वो कमिश्नर ऑफिस के बाहर ही सीढ़ियों पे धरने पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि जब एक प्रतिनिधि से जनप्रतिनिधि से मुलाकात नहीं कर पा रही है कमिश्नर, उनकी बात नहीं सुन पा रही हैं, तो आम जन का क्या होगा। और जाहिर सी बात है कि इतने लोगों से मुलाकात संभव नहीं हो पाती, लेकिन जहां तक जनप्रतिनिधि का सवाल है, वहां पर टाइम देने के बाद उनसे मुलाकात होनी चाहिए। उनकी शिकायत बिल्कुल जायज है। अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि खबर बहुत तेजी से वायरल हुई है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक विधायक जो विपक्ष में है वो धरने पर बैठने को मजबूर है जनता की समस्याओं को लेकर। कमिश्नर का क्या कुछ कहना है? कमिश्नर से इस संबंध में बात करनी चाहिए। तो जिस तरीके से जनप्रतिनिधि उनको व्यस्त दिखाई दिए, ऐसे ही मीडिया कर्मियों के सामने भी वो अपने कार्य में व्यस्त नजर आई, बोलने के लिए कुछ बात नहीं की और लगातार अपनी फाइलों पे साइन करती रही, जिसकी वजह से मीडिया भी बाहर ही आ गई और उसके बाद में उन्होंने विधायक से पूरी जानकारी लेकर तब इस खबर को आगे बढ़ाया। नहीं राशिद, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जब विधायक वहां पहुंचे थे तो क्या कमिश्नर वहां मौजूद थे? बिल्कुल, विधायक का सीधा ये आरोप है और हमने देखा भी है कि कमिश्नर वहाँ मौजूद थी। विधायक उनसे मिलने के लिए जब गए तो उनकी बात नहीं सुनी गई और फाइलों पे साइन होते रहे। विधायक ने जब पूछा कि मैडम आपसे टाइम लिया था, थोड़ी देर हमसे बात कर लीजिए, तो उनका ये कहना था कि आप बोलते रहिए, मैं सुन रही हूँ। और लगातार वो अपनी फाइलें देखती रही, तो जिसकी वजह से अतुल प्रधान जो विधायक है सरदना के, उनको ऐसा लगा कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचे थे जो जन समस्याओं से जुड़े हुए मामले थे। तो जब एक आला अधिकारी के पास जाया जाता है तो उम्मीद ये की जाती है कि अगर निचले स्तर पे कार्रवाई नहीं हो रही तो ऊपरी स्तर पे कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ ऊपरी स्तर पे भी कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दी है मनीष। अच्छा राशिद, सबसे बड़ी बात यह है कि एक जनप्रतिनिधि आपके पास आ रहा है, वो भी छोटा मोटा नहीं है, कोई ग्राम प्रधान नहीं है, पार्षद नहीं है, एक विधायक आपके पास आ रहा है, भले ही वो दूसरे पार्टी से संबंधित हो, लेकिन जब एक विधायक आ रहा है, एक जनप्रतिनिधि आ रहा है, तो आपको तो सबसे बड़ी बात यह है सम्मान तो देना चाहिए। अगर वो भाई, एक विधायक का काम क्या है भाई? यही काम है ना विधायक के पास, और कोई काम तो है नहीं, अपनी जनता की समस्या को रखना। वो ऐसा तो है नहीं कोई बवाल करने आ रहा था या फिर कोई वहां पर धरना प्रदर्शन करने आ रहा था, वो तो आपसे समस्या रखने आ रहा था, तो उन्हें बैठ के इत्मीनान से सुनना चाहिए। बिल्कुल मनीष, जो विधायक है उनका ये आरोप है कि जब भी वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए गए हैं, उन्हें सहसम्मान बुलाया गया, उनकी बात सुनी गई, लेकिन कमिश्नर ने उनको टाइम भी दिया, बुलाया और उसके बाद भी बात नहीं सुनी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जिस तरीके से आला अधिकारी जनप्रतिनिधियों को नहीं सुन रहे हैं, खास तौर से अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के लोगों को यहाँ पर कोई उच्च अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है और उनकी नाराजगी भी जायज है, क्योंकि वो समस्या तो जनता की लेकर गए हैं, अपनी तो समस्या लेकर गए नहीं है। तो उनकी समस्याओं का ना तो निदान हो पा रहा है और ना ही समस्याएं जनप्रतिनिधियों के द्वारा सुनी जा रही है। अब विधायक भी यही करें कि अपनी फाइल पर साइन करते रहे सिर्फ, और जनता आए और फिर चली जाए। फिर तो भाई नाम विधायक का लगेगा, भैया तुम तो हमारी फरियाद नहीं सुन रहे हो, तुम ऊपर तक हमारी फरियाद नहीं पहुंचा रहे हो। सबसे बड़ी बात यह जो ब्यूरोक्रेसी है ना राशिद, ब्यूरोक्रेसी जो है इस कदर हावी हो चुकी है नेताओं के ऊपर
कि ये अपने आप को खुद के मुख्यमंत्री समझने लगे हैं। ठीक है, आप एक बड़े अधिकारी हैं, ये समझना चाहिए कि आपके पास कोई छोटा मोटा जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा है, एक विधायक आ रहा है, भले ही वो अपोजिट पार्टी का हो, तो क्या हुआ, आपको उसकी बात सुननी चाहिए और उसको आश्वस्त करना चाहिए कि ठीक है, अगर आपकी शिकायत सही है, जनता की मांग ठीक है, तो उसको हम पूरा करेंगे। इतना करने में कोई कुछ हो थोड़ी ना रहा था, या तो उनका कुछ ज्यादा समय थोड़ी ना जा रहा था। बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से विधायक जी ने आरोप लगाए हैं बिल्कुल सही आरोप हैं कि जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही तो आमजन तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा, और जो जैसे तैसे करके अगर पहुंच भी जाता है तो फिलहाल उसकी ऐसे मामलों को कहीं ना कहीं सीएम योगी को ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई जनप्रतिनिधि से मिलना चाह रहा है, किसी भी अधिकारी से, तो वो जनप्रतिनिधि उनसे मिल सके और वो अधिकारी उन जनप्रतिनिधियों की बात जरूर सुने। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।